चलो ठीक है। तो इनकी ये सिंपली देखो एक पैंडास करके एक लाइब्रेरी आती है जो कि डेटा के स्ट्रक्चर्स को या फिर डेटा से जो ना फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए डेटा साइंटिस्ट वगैरह बहुत यूज करते हैं देखो। तो हाँ पाइथन के लिए। तो उसके देखो ये इसके पूरा ग्राफ बना दिया कि भाई सिंपली डेटा है CSV की फाइल है और इसका देखो पूरा ग्राफ जनरेट करके दे दिया। अगर ये आप खुद करने बैठते ना तो वो एक रॉ डेटा लाइक न्यूमेरिक फॉर्मेट में देता, लेकिन इसने क्या कर दिया इतने छोटे से कोड को पूरा एक ग्राफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया। इसी तरीके से इसकी पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन जैसे अब ये पूरा अगर आपको पाइथन में करोगे तो पूरा पूरा कोड करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है पूरा बिल्ट इन किया हुआ है। जैसे ये यूज हो रही है हमारे किस पे जो अभी हमने क्या बनाया यार कुरान GPT जो बनाया है, ठीक है उस पे। तो इस तरीके जैसे एक समझ लो यार HTML में जैसे बूट स्टैप था ना, समथिंग लाइक ये वेब के लिए यूज होगा इन शॉर्ट। ठीक है इनके फिर कुछ कस्टम कंपोनेंट्स कस्टम इन्होंने खुद भी बनाए हुए। ये देखो ये वेब RTC जो रिकॉग्निशन वगैरह के लिए नॉर्मली यूज होता है, जैसे हमने वो बनाया था हाँ टीचेबल मशीन जो बनाया था। तो इसी तरीके से जैसे पूरा ऑथेंटिकेशन गूगल साइन अप करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो इसको आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई लेट से किसी क्लाइंट ने कहा कि भाई मैं जो भी डेटा दूँ ना उसकी एक एक्सेल शीट पे डेटा पूरा मतलब यानी कि ग्राफ बनकर आ जाए। नॉर्मली अब ये काम गूगल फॉर्म भी करता है, और क्या कहते हैं गूगल फॉर्म, हाँ गूगल फॉर्म में भी ऑप्शन आता है। लेकिन अब हम पहले की बात करें तो नॉर्मली ये इसके लिए पूरा आपको फिर पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। बट नाउ सॉल्यूशंस हैं और इसमें अच्छे खासे तकरीबन 11+ स्लाइड्स हैं। तो ये देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इन केस मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़े। हेलो बंद कर दिया उन्होंने माइक, आवाज़ आ रही है बस, ठीक है। तो ये आप नॉर्मली अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसमें LLM जितने भी है ना चार्ट्स और जितने भी तमाम तो चीज़ें मौजूद हैं, तो इनमें से किसी की भी ज़रूरत किसी भी पॉइंट पे पड़े। अब ये अच्छा ये नॉर्मली कौन लोग यूज़ करते हैं, हमारा जो मेन काम होगा ना वो होगा LLM वाला, ठीक है हम LLM के ऊपर करेंगे। ये जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना, डेटा साइंटिस्ट को टास्क दी जाती है कि भाई फला डेटा हमें फिल्टर करके दो, या फिर उस पर मुझे बताओ कि भाई ये मॉडल मतलब ये डेटा ट्रेन करने के काबिल है या नहीं। तो वहाँ पे ये लोग ना ग्राफ वगैरह जनरेट करते हैं। एक टर्म होती है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, नहीं वो अलग चीज़ है। डैशबोर्ड बनाना एक अलग चीज़ है, आपको डैशबोर्ड बना कर देना। जैसे आपने वो देखा था ना क्या कहते हैं बूट स्टेप और इसी तरह का टेलमेंट जैसे देखा था, तो एग्जैक्टली ये भी उसी तरीके का काम करे, लेकिन यहाँ पर AI या फिर लाइक उस तरह की चीज़ें प्रोग्रामिंग बेस्ड चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। ठीक है अच्छा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा था कि आप क्या करते हो, आप अपने डेटा सेट्स के ऊपर जो है ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हो, कुछ एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हो, उसके बिहाफ में ना आपको कुछ मैट्रिसेस आपके पास निकलते हैं, कुछ डेटा के कुछ लाइक एंड पॉइंट्स निकलते हैं। तो उसका भी आप देखो इस तरह से ट्रैक कर सकते हो। जैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छा डिप्लॉय नहीं है, कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो कि फेसबुक रिसर्च हाई प्लॉट। तो ये हम गिटअप करेंगे फिर क्लोन करेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। ये देखते हैं यार ये लाइव डेमो है ये नहीं है, ये डिस्कस service भाई ने पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। अच्छा भाई क्या कर रहे हैं पर्सन, भाई है या बहन है नहीं नहीं भाई है ना मेंशन, हाँ आपको बड़ा पता है यार। अच्छा मैं बोला आप भी जापान चाइना वाइना होकर आए हो। चाइना जब भी बात होती है मुझसे याद आता है, मुझे पता नहीं। अच्छा भाई कोई ऐसी चीज़ मिल रही नहीं है जो हमारे काम की हो ना। फर्स्ट लैंग्वेज डेटा लेबल, डेटा लेबल क्या करे। अच्छा भाई ये सिंपली यार बड़े काम की चीज़ है ये, मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब अभी मेरा FYP वगैरह चल रहा है, ये
तब अच्छी चीज़ है कि चार्ट्स ऑथेंटिकेशन। अजय देखो अक्सर ना ये पाइथन वालों को बड़ा मसला होता है गूगल ऑथेंटिकेशन वगैरह में, तो इसकी भी इन्होंने पूरी वो दी हुई है, लॉग इन करना क्रिएट करना पूरा उस पर क्या कहते हैं पाइथन के ऊपर, तो एक अच्छी चीज़ है ये। अच्छा आज हमने क्या करना है, अब एलएलएम के ना कुछ और मॉडल्स को देखते हैं इसमें जो हमारे काम आ सकते हैं। अभी हमने सिंपली ये देखा कि डॉक्यूमेंट बेस्ड चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा एलएलएम क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या होता है, इसमें कोई सवाल है या कोई ऐसी बात जो इसमें ना समझ में आ रही हो? नहीं पाइथन नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारे कोर्स में ही नहीं है पाइथन। एलएलएम से पहले ये बताओ कि जनरेटिव एआई क्या होता है, मतलब खड़े हो गए बोलो। नहीं तुम चश्मे वाले बीच में, हाँ अरे भाई माइक ले ले भाई। ऐसे में तो डायलॉग फ्लो भी जनरेटिव एआई हुआ, डायलॉग फ्लो जनरेटिव एआई नहीं। ये तो हर एआई मॉडल बना है इसलिए कि भाई उसको यूज करें, ये तो कोई डेफिनेशन ही नहीं हुई ना यार। सर ने तमाम नहीं बताया नहीं होगा, हमें नहीं बताया तुम्हें कैसे बता देंगे, झूठ बोल रहे हो यार, सर ने तमाम के ऊपर बिला हुआ। हाँ भाई कोई और जनरेटिव एआई, कुरान जीपीटी बना ली, जनरेटिव एआई नहीं पता। हाँ सर आपने नॉलेज में इजाफा कर, बिल्कुल ये तो है, लेकिन इसके अलावा मतलब कोई ऐसी चीज। यार ये जो बोलता है ना तुम लोग चुप हो जाएगा। हाँ बोलो भाई। काम को आसान करने के लिए जनरेटिव एआई यूज करें, कंप्यूटर वगैरह बंद कर दे फिर हम लोग। तेज बोलो भाई। चलो थोड़ा बहुत इसने बताया। अच्छा जनरेटिव एआई समझ लो क्या चीज़ है। जनरेटिव एआई नाम से लग रहा है कि कुछ जनरेट करना, ठीक है। अब एक मैंने एग्जांपल दी कि भाई डायलॉग फ्लो जनरेटिव एआई नहीं है, हम उसको बना सकते हैं लेकिन इट सेल्फ डायलॉग फ्लो जनरेटिव एआई नहीं है, वो रूल बेस्ड एआई है। अच्छा रूल बेस्ड एआई क्या चीज़ होती है, अब हमने अच्छा खासा डायलॉग फ्लो पढ़ लिया लेकिन ये रूल बेस्ड एआई नहीं पता। अच्छा खड़े हो गए बोलो भाई, तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। अरे नहीं भाई तुम तो नया व्यंजन दे रहे हो। ये वही बात हुई, पैरेलल पोर्ट पैरेलली काम करते हैं, सीरियल पोर्ट सीरियली काम करता है। अबे भाई क्रिएट और जनरेट पे क्या फर्क है? क्रिएट क्या क्या कहा आपने? क्रिएट मशीन करती है और जनरेट हम खुद करते हैं। भाई यहाँ पे भी तो मशीन जनरेट करके आपको टेक्स्ट देती है। बंद करते हैं चैट जीपीटी आप। अच्छा भाई मैं रूल बेस पहले समझ लो, फिर उसके बाद जनरेटिव एआई के ऊपर आएंगे क्योंकि हमने डायलॉग फ्लो पहले पढ़ लिया। जनरेटिव रूल बेस ऐसे मॉडल्स को कहते हैं जिसके ऊपर हम खुद अपने किसी पर्पस के लिए उसको डेवलप करें। जैसे हमने रेस्टोरेंट का बनाया, ठीक है, रेस्टोरेंट वाला एआई जो हमने बनाया वो क्या है, वो जनरेटिव एआई बेस्ड है या रूल एआई बेस्ड है? रूल बेस्ड, क्योंकि हमने क्या किया उसके ऊपर एक सर्टेन कमांड दिया कि भाई अगर इसके ऊपर आपको हाई मिले तो आपको जवाब मिलना चाहिए कि भाई हाई आई एम द एआई असिस्टेंट ऑफ सॉरी आई एम रेस्टोरेंट एआई असिस्टेंट टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। जनरेटिव एआई में मिसाल लो इसकी, हाई करते तो आपको क्या सिंपली रिस्पॉन्स आता है, एक सिंपल रिस्पॉन्स आता है ना कि भाई हाउ कैन आई हेल्प यू। कोई एक पर्पस नहीं होता या कोई एक रूल सेट नहीं होता है, ठीक है। रूल सेट कब करते हैं, जब हम उसके ऊपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं या एलएलएम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर भी आएंगे। ये समझ में आएगा कि रूल बेस्ड एआई किसको कहते हैं, ऐसी एआई जिसको हम किसी पर्पस के लिए डेवलप करें, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी कि भाई अब डायलॉग फ्लो के ऊपर आप क्या करते हो, रूल बेस्ड एआई डेवलप करते हो, किसी पर्पस के लिए करते हो, ठीक है। अब डायलॉग फ्लो को रूल बेस्ड एआई है उस पर जनरेटिव एआई कैसे इंप्लीमेंट करें, हम क्या करते हैं एपीआई की इंटीग्रेशन करते हैं,
अब एपीआई की इंटीग्रेशन अभी हमने की नहीं है, करेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रूल बेस एज वेल एज जनरेटिव एआई बेस्ड। अब इसका क्या फायदा हुआ, कल को अगर आपके बोर्ड पे आया भाई कोई कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला बंदा आया और वो कह रहा है कि भाई मुझे यही बोर्ड बनाकर दो, वहां पर ये तो सेट नहीं होगा, वो तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जवाब देगा, तो वहां पे फॉल बैक हिट करेगा। लेकिन आप जब जनरेटिव एआई लगाओगे तो आप वहां पे चीजें सेट कर सकते हो कि भाई अगर कोई आउटसाइड द बॉक्स बात करे तो उसका जवाब तो दे, और इन केस अगर कॉन्टैक्ट वगैरह की बात करें तो वो हमारा नाम रेफर कर दे। जरूरी तो नहीं ना कि रेस्टोरेंट की बात है तो सिंपली रेस्टोरेंट, अब जैसे रेस्टोरेंट में आते हैं 10 किस्म के बंदे आते हैं, उसको एक बंदे को पसंद आ गया कि भाई यार ये मेरे सिस्टम में भी लगना चाहिए, अब वो फॉल बैक का मैसेज करेगा, वो तो बोलेगा यार ये थर्ड क्लास सिस्टम किसी ने बनाया है। तो वहां पर ये आपका जनरेटिव एआई वाला मॉडल जो है ना, एआई रूल बेस्ड एआई और साथ साथ जनरेटिव एआई हेल्प करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया रूल बेस्ड क्या चीज है, क्लियर। अब हम्म, बिल्कुल जनरेटिव एआई से रिस्पॉन्स आएगा वो, भले से आउट ऑफ टॉपिक हो, आपको जवाब तो मिल रहा है ना यार। आप एआई का काम क्या है, आंसर करना ना। अब लैपटॉप है, अब लैपटॉप तो काम करने के लिए बना, आप गेम भी खेलते हो, ऐसा ही है ना। तो ऐसा तो गेम जैसे ही ऑन करो बंद हो जाना चाहिए, और भी चीजें चलती हैं उसमें। हाँ, हम फॉल बैक पे ही ना वो मैसेज लगाएंगे, फॉल बैक पे ही हम वो मैसेज लगाएंगे, भाई फॉल बैक तू करेगा नहीं भाई, तू तेरे फॉल बैक पे हमने एआई लगा दी। सर ये तो रूल बेस में आपने मतलब चेंज कर दिया ना, जनरेटिव तो वही जैसे आपने बोला मैं फॉल, आपने बोला रूल बेस ये होता है कि जैसे एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है उसकी अब सेम आंसर मिलेगा, मैच करेगा तो उसका आंसर आएगा, वरना फॉल बैक रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉल बैक के जो हमारे आंसर आते हैं जो डायलॉग फ्लो पे जो हम वो वाले कमेंट्स आते हैं तो वो तो फिर मैं रूल बेस में देखो प्रॉम्प्ट चेंज तुमने क्या कहा कि रूल बेस्ड, रूल में आउट ऑफ द रूल जाएंगे तो उसका जवाब नहीं देगा, फॉल बैक दे देगा। अब मैं आउट ऑफ द रूल पे ही मैंने जनरेटिव एआई लगा दी तो रूल कहाँ रहा, रूल नहीं रहा ना वो, सिंपली वो जनरेटिव एआई एज वेल एज क्या कहते हैं रूल बेस्ड एआई, ये सीन है, दोनों एक साथ काम करें। हाँ, वो एपीआई से उसके रिस्पॉन्ड करेगा। क्लियर हो गया जनरेटिव एआई और सॉरी रूल बेस्ड एआई। अच्छा, जनरेटिव एआई की डेफिनेशन, ऐसी एआई जो आपको कुछ जनरेट करके दे। अच्छा, आप क्या करते हो, आपने एक स्टोरी उठाई और टीचर से, अब जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स करते हैं भाई, आखिरी दिन बैठा पढ़ने, पास करना है पेपर, तो हम क्या करते हैं भाई, अपने ही किसी दोस्त का कंटेंट उठाया असाइनमेंट और डालकर कुछ, अच्छा डायरेक्ट चैट जीपीटी नहीं, और भी कुछ एक्सटेंशन या और भी कुछ ऐसी वेबसाइट है जिसपे ट्रैक नहीं कर सकता। अब तो बहुत सारे ऐसे भी आ गए कि चैट जीपीटी के कंटेंट को ट्रैक कर सकते हैं। पढ़ने वाला भी खुद समझ आता है कि वो ऊपर ही पहले ही देता है कि मतलब अगले बंदे को समझ में आ जाता है। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ जो आपको जनरेट करके दे, राइट। अब आपका कंटेंट एक, उसके ऊपर आप क्या करते हो भाई, इसको रीजनरेट कर दो। आपके ही टेक्स्ट को क्या कर देता है, कुछ सिमेंटिक ऑपरेशन, कुछ एनालिसिस करके क्या करता है, आपके ही कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट को वो चेंज करता है और एक न्यू कंटेंट बनाकर दे देता है। दिस इज समथिंग हाउ जनरेटिव एआई इज। अच्छा, वो इमेज के फॉर्मेट में भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में तो है ही मौजूद। अब तो और भी सारी चीज़ें हो रही होने लगी, जैसे स्टेबल डिफ्यूजन का किसी ने नाम सुना है नाम, स्टेबल डिफ्यूजन। तुम लोगों ने यार स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ नहीं किया यार, मेरे पास लाइव है या नहीं है, मैं दिखाता हूँ स्टेबल डिफ्यूजन है क्या। अच्छा, स्टेबल डिफ्यूजन क्या है, ये इमेज बेस्ड है। एक होती है इमेज को रीजनरेट करना, इमेज को जनरेट करना, जैसे डाली और जैसे लेक्सिका, जैसे हमने देखा अपनी क्लास में, लेक्सिका हो गया, डाली हो गया, और इस तरह के जैसे अनस्प्लैश, फायरफ्लाई है, अनस्प्लैश तो नॉर्मल एक वेबसाइट है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। हाँ, फ्री पिक में आई है कि एआई जनरेटेड इमेज का ऑप्शन है। अच्छा, ये स्टेबल डिफ्यूजन है और इसका मॉडल बहुत ज़्यादा हेवी है। अगर आप नॉर्मली इसको डाउनलोड करने जाओगे ना तो तकरीबन 26-28, और इसको यूज़ करने के लिए इसकी मैं दिखाता हूँ। डिफ्यूजन स्पेक, ठीक है, एनवीडिया का कार्ड चाहिए आपको, तकरीबन ये ही आपको पड़ जाएगा। मतलब आपके पास ऐसी पीसी हो 2-2.5 लाख रुपए की कम से कम पीसी हो, तब उसके ऊपर चलेगा।
हम्म। तो हाँ वैसे चल जाना चाहिए इस पे, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ होगा ना इसमें। तो इंटरनली इसमें 520 लगा हुआ होगा, इंटेल का 520। इसमें देख लेते हैं हम किससे आता है। परफॉर्मेंस जीपीयू 520, अच्छा आइरिस लगा हुआ है इसमें। अच्छा बिल्टन जो इतना वो नहीं होता है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा शो करवाई जाती है, जैसे यहाँ पे बता रहे कि भाई 8 GB इसकी वो है, लेकिन इसकी इंटरनल क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम में यूज़ हो रहा होता है और इसकी मतलब इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती जितना है जो एक्सटर्नल आप लगाते हो, जैसे एनवीडिया हो गया, एएमडी के ग्राफिक कार्ड्स हो गए, उसकी मतलब परफॉर्मेंस अलग ही होती है। तो ये देख लो भाई 8 GB प्लस होने चाहिए रैम, एनवीडिया का तकरीबन 6 GB का कार्ड होना चाहिए, यही तकरीबन अ, लाख 1.5 लाख रुपए का तक का होता है ये। ठीक है। अच्छा स्टोरेज में हार्ड ड्राइव मेंशन है, लेकिन ये हार्ड ड्राइव में नहीं चलेगा, कम से कम SSD या M2 आपको रिक्वायर्ड है अगर आप वो यूज़ करें। मैक है तो फिर M1 भी आपके पास चल जाएगा। करते हैं, मैंने यूज़ किया, मैंने अपने नॉर्मल पीसी में यूज़ किया भाई, उसमें कार्ड वार्ड नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर उसके पीछे लॉजिक है, वो फिर कभी बताएंगे। ऑनलाइन कर सकता है, जुगाड़ू तरीका है इसका, वही मैं बताने जा रहा हूँ। स्टेबल डिफ्यूजन कैसे यूज कर लिया आपने? वेबसाइट की URL आप उसमें दें, क्या पता इन्होंने कुछ किया हो। स्टेबल डिफ्यूजन ऑनलाइन, अच्छा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। किससे? आगे आ जाओ ना यार, सिर्फ आ जाओ आगे, सीट भी खाली है इधर। ठीक है मैं देता हूँ उसको कुछ प्रॉम्प्ट, मैं कहता हूँ कि भाई, अच्छा इसमें ना वो अगेन वही इमेज जनरेशन वाली चीज़ आ जाएगी कि भाई ये इमेज जनरेट करके दे रहा है। अच्छा मैं एक इमेज जनरेशन वाले ऑब्जेक्ट और स्टेबल डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है वो बता देता हूँ भाई। आपने डाली यूज़ किया होगा, वो क्या करता है, सिंपली इमेज जनरेट करके देता है। क्या आप उसमें किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर चेंजेस कर सकते हो? स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, उस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर आप कर सकते हो चेंजेस। कौन किस में ये फीचर? जनरेटिव फिल वो तो अलग चीज़ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो जनरेट, मतलब मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं जा रहा, जनरेटिव एआई टूल्स के ऊपर आ रहा हूँ। वो तो उन्होंने बिल्टन फीचर ऐड किया हुआ ना, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेबल डिफ्यूजन में या फिर जो इमेज जनरेशन जैसे डाली वगैरह करते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन है, अच्छा खैर मैंने नहीं देखा, या मैंने इटसेल्फ डाली यूज़ नहीं किया अभी तक। तो स्टेबल डिफ्यूजन मैं इस वजह से वो कर रहा हूँ कि आप ना उसमें मल्टीपल, एक तो पहली बात आप अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो, 10,000 इमेजेस बनाने हो, जितनी भी इमेजेस बनाने हो आपके पास अनलिमिटेड है। अच्छा अब जनरेटिव फिल की मैं बात कर रहा था कि फोटोशॉप सबके पास होगा, फोटोशॉप के जो अभी जो बीटा वाला जो आया है ना, उस पर इन्होंने जनरेटिव फिल का ऑप्शन रखा है। जैसे फायरफ्लाई आपने यूज़ किया होगा, एडोब फायरफ्लाई, उस तरह की चीज़ें होती है कि आपने भाई बैकग्राउंड चेंज कर दिया या फिर इमेज को रिफैक्टर कर लिया, तो वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। जब ये अच्छा स्टेबल डिफ्यूजन लॉन्च हुए बहुत टाइम हो गया, मैं जब जनरेटिव एआई स्टार्ट में आया था, इट्स लाइक लास्ट ईयर की बात है, मैं तब की मैं बता रहा हूँ कि ये तब की कहानी है। तो डेफिनेटली अभी इतने सारे हर कोई एआई में घुस रहा है। तो लॉन्चिंग डेट 2022, ठीक है। अच्छा इसका जो फर्स्ट वर्जन मैं कहता हूँ, ये XL की शायद बता रहा होगा, हाँ SDXL फर्स्ट स्टेबल डिफ्यूजन, या मे बी पॉसिबल यही डेट हो, हाँ यही डेट है। ठीक है 26 जुलाई को फिर मतलब यानी कि स्टेबल रिलीज जो है फिर उन्होंने इनिशियल रिलीज किया। अब जैसे होता है ना सॉफ्टवेयर के पहले बीटा में चलता है, फिर उसके बाद उसके पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर बीटा के ऊपर आती है, बीटा टेस्टिंग होती है, फिर देन जाके रिलीज करते हैं। तो ये 2022 में आई थी और सही अच्छी चल रही है, मतलब 1 साल
से ज़्यादा हो गया, तो मतलब एक साल में आज मतलब बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। खैर, अच्छा, इसको रन करने का तरीका अभी तो हम नहीं देख सकते क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें। मुझे सबसे पहले वो क्या कहते हैं उसका गूगल को लैब सेट करना पड़ेगा, बड़ा टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, गूगल को लैब का नाम सुना है किसी ने? हाँ, क्या करता है? क्या मतलब VS कोड से क्या फ़र्क है कुछ? हाँ, एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है कि आपके ना बिल्ट इन या वर्चुअल मशीन्स एम्बेडेड होते हैं, जिसपे वो क्या करता है GPU लगाकर। देखते हैं अगर हम यहाँ पे, अच्छा मैं देखो ऑफिशियल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ उसमें, मैं करता हूँ गूगल कोलैब। ओ शिट, हाँ यार मेरी है मीटिंग 5 बजे। अच्छा, आप लोग क्या करो, जल्दी से असाइनमेंट ओपन कर लो, इसमें मेरी मीटिंग है अभी।